गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं दिलीप कुमार झा, आपका दोस्त। दोस्तों, कुछ ज़रूरी बातें करने आप लोगों के बीच में आया हूँ। सबसे पहली बात कि मैंने कभी किसी से चंदा नहीं मांगा है, एक भी रुपया। दूसरी बात कि अगर पूरे बिहार का पैसा लेके कोई उनसे बेईमानी करता है तो मैं उसके खिलाफ़ बोलूँगा। इसी संदर्भ में 35 पिटिशनर्स, 92 पिटिशनर्स या एक थर्ड पिटिशनर का केस हो रहा है। 35 पिटिशनर के बारे में तो सबको पता चल चुका है कि उन लोगों ने 8-10 हज़ार स्टूडेंट से पैसे लेके सिर्फ 35 लोगों के बारे में सोचा। ठीक इसी तरह 92 पिटिशनर्स में भी हो रहा है, और एक थर्ड पिटिशनर्स का जो केस बहुत जल्दी फाइल होगा उसमें भी यही बात होगी। तो दोस्तों देखिए, ऐसा है कि हर चीज़ का विरोध हर समय जाके कोई नहीं कर सकता है। 35 पिटिशनर्स को उजागर करना इसलिए ज़रूरी हो गया था कि उनकी गलत मंशा, जो भी उसमें पिटिशनर्स हैं उन सब की गलत मंशा थी कि सभी से पैसे लेके और सिर्फ 35 लोगों के हित के बारे में सोचा गया था। तो हम लोग किसी एक ही चीज़ को अगर बार बार करने जाएं तो कहीं ना कहीं ये गलत है। ये समझदारी स्टूडेंट्स को होनी चाहिए कि पैसे देने हैं या नहीं देने हैं, या एक बार अगर गलत हाथों में पैसे दे दिए हैं तो दोबारा देना है या नहीं देना है। 35 पिटिशनर्स में ऐसा ही हुआ था, लेकिन फिर मैंने देखा कि 92 में भी हुआ, फिर अभी थर्ड पिटिशनर्स के लिए भी ज़ोरदार कलेक्शन हो रहा है। तो हर जगह खड़े रहकर और हर चीज़ का विरोध करना संभव नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गलती स्टूडेंट्स की है, चंदा लेने वालों की गलती नहीं है। 35 पिटिशनर्स में जो मेन पिटिशनर थे कुंदन जी, उन्होंने अपना नाम यह कहकर वापस लिया था कि यहाँ पर बहुत ही गद्दारी हो रही है, लोग चंदा चोरी कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें नहीं रहेंगे, नया रीट फाइल करेंगे। कुंदन जी के कहने पर ही हम लोगों ने आगे बढ़कर नया रीट फाइल किया, और मेन पिटिशनर कुंदन जी बनना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ पे जो वकील साहब थे उनका कहना था कि कुंदन कहीं ना कहीं किसी केस में मेन पिटिशनर है, और अभी तक वो केस वापस तो लिया है लेकिन कागजी कार्रवाई सही ढंग से नहीं होने के कारण कुंदन जी को सेकेंड पिटिशनर बनाया जाएगा। तो वैसा ही हम लोगों ने किया, पंकज सर को फर्स्ट पिटिशनर बना के सेकेंड पिटिशनर कुंदन जी को बनाया। इस बात को कुछ लोगों ने इतना इशू बनाया उसका, कि कुंदन जी ने सेकेंड पिटिशनर होने के बाद भी अब अपना पैर कहीं ना कहीं पीछे खींच लिया है। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मुझे इसमें कोई मतलब नहीं है। फिर भी हम लोगों ने कुंदन जी का सपोर्ट इसलिए किया क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं बेईमानों का साथ छोड़ के हमारे साथ आना पसंद किया था। फिर एक ऐसा होता है कि मैंने लाइव आकर ये कहा कि हमें कोई चंदा नहीं चाहिए, ना ही कुंदन जी चंदा लेने में इंटरेस्टेड हैं, और हम लोग जो भी 15-20 लोग हैं खुद के पैसे से ये नया रीट लड़ेंगे। इस बात को भी इतना बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया कि कुंदन जी ने हम लोगों को ऑल क्वालिफाइड ग्रुप से रिमूव कर दिया। अब ये कुंदन जी ने किया था कि किसी अन्य लोग ने किया था ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ऑल क्वालिफाइड ग्रुप से दिलीप झा, राहुल कुमार सिंह, पंकज कुमार सिंह, राजा बाबू, ऐसे जितने भी एक्टिव मेंबर थे जो इस रीट में शामिल हैं, सबको बाहर कर दिया गया है उस ग्रुप से। मुझे इस बात का बहुत बुरा लगा, फिर भी मैंने कहा चलो कुंदन अपना भाई है, अगर किया भी है तो बाद में हम लोग मैनेज कर लेंगे, फ़ोन पे बातें होती रहती है, ग्रुप में जुड़ना न जुड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। कल कुछ लोगों का कहना है कि दिलीप झा चंदा मांग रहा है वीडियो बना के। मैं उसको जिसने भी ये कहा है वो मेरी इस बात को समझ जाएगा और सामने आके मुझे कॉल करके बताए कि दिलीप झा ने कहाँ चंदा मांगा है। बिना मतलब का किसी को बदनाम करोगे कहीं के नहीं रहोगे। जो भी हो इस बात को समझो। मैं इस ऑडियो के माध्यम से भी बता देना चाहता हूँ कि दिलीप झा ने न पहले कभी चंदा मांगा है, न आगे कभी ऐसा दिलीप झा का प्लान है कि चंदा लेगा। दिलीप झा खुद पे विश्वास करने वाला लड़का है और खुद पे ही विश्वास करता है। हाँ, मैंने पिछले वीडियो में ये कहा था कि अगर मुझे ज़रूरत हो जाती है तो मैं खुद आकर आप लोगों को कहूँगा कि मेरा सपोर्ट कीजिए, डोनेट कीजिए। ये नहीं कहा था कि मुझे चंदा दीजिए। और दोस्तों, केस के नाम पर या किसी अन्य चीज़ पर जितने भी लोग हैं जो कि चंदा चोरी कर रहे हैं और आपसे चंदा मांग रहे हैं, पिटिशनर्स का लालच दे के चंदा मांग रहे हैं, उन लोगों को कभी भी पैसे न दें, उन्हें विरोध करें, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा नाम क्यों न बिहार में हो।
अगर कोई आपसे केस के नाम पे चंदा मांग रहा है तो उसे कभी भी पैसे न दें, क्योंकि पिटिशनर बनने से आपकी नौकरी पक्की नहीं हो सकती है। मैंने इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझा है। किसी भी केस में जो कि सबके हित के लिए किया जाता है, उसमें आप पर्सनली 35 पिटिशनर, 92 पिटिशनर्स या थर्ड पिटिशनर में जो भी 100-200 नाम जोड़ेंगे, उनकी नौकरी पक्की हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। 35 पिटिशनर्स के ही कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी। उनका कहना था कि भैया ये मेरी मजबूरी है, मेरा एकेडमिक नंबर कम है, इसलिए हम लोग इस तरह से जा रहे हैं ताकि मेरी नौकरी पक्की रहे। तो मैं बता देना चाहता हूं कि चाहे वो 35 हो, 92 हो या थर्ड पिटिशनर वाले हो या अन्य कोई भी रीट में अगर 10, 20, 50 पिटिशनर बन के आते हैं तो उनकी नौकरी पक्की नहीं हो सकती है, क्योंकि जाना सबको नियोजन में ही है और लड़ाई सबकी सरकार से है, ना कि कोर्ट से है। सरकार अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर चुकी है कि उन्हें करना क्या है, वो सबके साथ जाएगी। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये केस खेलना बंद करें। हमारा मुख्य मकसद है कि सबसे पहले सर्टिफिकेट लेना। तो सरकार से हम लोग आग्रह करेंगे सर्टिफिकेट के लिए। इसके लिए अगर हमें रोड पे आना पड़े तो आइए, हम सभी एक होकर रोड पे आए। और आंदोलन के नेतृत्व में कुंदन जी के ही हाथों में देना चाहूँगा, क्योंकि आंदोलन के लिए उनसे अच्छा मुझे कोई व्यक्ति नहीं लगता है। तो आंदोलन कुंदन जी के नेतृत्व में होगा और हम लोग सभी आइए एक आंदोलन का आह्वान करते हैं जल्द से जल्द सर्टिफिकेट के लिए। और केस में भागीदारी बनना बंद करें, केस करना बंद करें, चंदा बंद करें, चंदा चोरों का विरोध करें। धन्यवाद। आपका दिलीप झा। थैंक यू।